Assalamu alaikum students. I am Muhammad Waqas Tahi. Today we are going to study about organic chemistry. जो हमने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिलसिला शुरू किया, आज हम उसमें 7th लेक्चर के बाद आज हम 8वें लेक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन को स्टडी किया। डेफिनेशन आई मीन अबाउट फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपसे ये बात शेयर की कि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप को बहुत ज़्यादा हैसियत हासिल है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बड़ी अहमियत का हामिल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानने, उनको सीखने, उनके फार्मूलाज को जानने के लिए फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन को हमने स्टडी किया और हमने ये भी स्टडी किया कि फंक्शनल ग्रुप हमें क्या कुछ चीज़ें बताता है। आई मीन फंक्शनल ग्रुप हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताता है। फंक्शनल ग्रुप हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी बेसिस फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम स्टडी करने जा रहे होंगे उसमें किस किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, ये तमाम चीज़ें फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमें एक्सप्लेन करके देता है। आज हम मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। तो बेटा जी हम आगाज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। द फर्स्ट वन फंक्शनल ग्रुप, अगर आर के सामने OH लगा हुआ हो, आर से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। कोई भी अल्काइल ग्रुप आर हो सकता है, इसको अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। और इसके अलावा आर को अल्काइल रेडिकल भी कहा जाता है। आर को अल्काइल रेडिकल भी कहा जाता है। इस आर का मतलब है कि यहाँ पे कोई कार्बन है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाइड्रोजन। जब हम आर को सीख लेंगे, अल्काइल रेडिकल को सीख लेंगे, अल्काइल ग्रुप को सीख लेंगे, तो उसके बाद ये पता लगेगा कि ये जो आर है इसको हम इसकी जगह पे किसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले जरा आर को सीखें। आर के लिए याद रहे कि आर, अगर हमने आर को फॉर्म करना है, आर को बनाना है, इसको अल्काइल रेडिकल को बनाना है, तो ये एक्चुअली अल्केन सीरीज के किसी भी मेंबर से, अल्केन सीरीज के किसी भी मेंबर से आर बन सकता है। अल्केन सीरीज का मतलब, अल्केन का ना आर को बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, ई को हटा के, इसका एन हटा के उसकी जगह पे YL लगा दें, तो बेटा जी अल्केन से अल्काइल बन जाएगा। How it is possible? When you want to prepare alkyl radical, you must be remove an hydrogen atom from any member of alkane. I mean अगर आपने मीथेन लिया CH4, मीथेन से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करें तो बन जाएगा मीथाइल CH3, और साथ में एक अकेला बॉन्ड दिखता है। इसका मतलब ये CH3 एक अल्काइल ग्रुप है और ये फर्दर किसी भी फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो ये चूंकि नाम मीथेन है और मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। इसी तरह से अगर और कॉम्प्लिकेटेड आर बनाना चाहें तो CH3CH3 जिसका नाम मीथेन है, अल्केन सीरीज का सेकंड वन मेंबर। व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर alkyl radical from methane, you must be remove any hydrogen from this carbon or from this carbon. अगर किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो वो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2. This one is known as ethyl. Keep it in mind please. Both the carbons of ethane are symmetric. You can remove the hydrogen from any carbon because both carbons are symmetric. After that, whenever you're talking about CH3 single bond, CH2 and CH3, that is called propane. To prepare alkyl radical from propane, must keep it in mind कि the first carbon that is called terminal carbon and the last carbon of alkane of propane that is also called
called, that is also called टर्मिनल कार्बन। ये कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं, जबकि ये सेंटर वाला कार्बन जो है हम इसको सेंट्रल कार्बन कहा करते हैं, सेंट्रल कार्बन। अब जब इसमें से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो दो तरह के अल्काइल रेडिकल बन सकते हैं। प्रोपेन के two types of alkyl radical can be formed when you remove hydrogen from the terminal carbon. Other one alkyl radical is formed when you remove hydrogen, single hydrogen atom from the central carbon. Then the alkyl radical which is formed is called isopropyl. बनेगा प्रोपेन से प्रोपाइल, लेकिन उनका नाम चेंज हो जाएगा और उसके अलावा उसका स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, टर्मिनल किसी कार्बन टर्मिनल से निकाल लें तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा। इसका नाम होगा N प्रोपाइल होगा इसका नाम। लेकिन अगर मान लें कि आपने सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो इट विल बी फॉर्म CH3 CH और CH3। अब की बार अधूरा बॉन्ड है वो सेंट्रल कार्बन पे आ जाएगा, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। इट्स नेम इज आइसोप्रोपाइल। कीप इट इन माइंड प्लीज। ये मीथेन से मिथाइल, मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो वो इथाइल बन जाएगा। इसी तरह से प्रोपेन के लिए हमने दो अल्काइल रेडिकल्स बनाए। वी कैन फॉर्म जस्ट टू अल्काइल रेडिकल्स इन केस ऑफ प्रोपेन। We have studied about the propane because there is two terminal carbons in central carbon. So इसी तरह से अगर आप ब्यूटेन ले लें तो ब्यूटेन के चार अल्काइल रेडिकल्स बन जाएंगे। किसी भी अल्केन के मेंबर से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दें तो उसके बाद जो नई स्पीशीज बनेगी दैट इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। अब हम R की जगह पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल में N प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल लगा सकते हैं। अब आ जाए अपने फर्स्ट वन फंक्शनल ग्रुप पे। तो याद रहे कि जब R के सामने मतलब किसी भी अल्काइल ग्रुप के सामने OH आ जाए, अल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद OH, जिसको हम हाइड्रोक्सिल कहते हैं जब वो किसी चेन में लगा हुआ होता है। तो दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप। ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल फैमिली का। हम इसको कहते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। किसी भी अल्कोहल फैमिली का कोई भी मेंबर आ जाए तो अल्कोहल फैमिली के किसी भी मेंबर में OH किसी कार्बन चेन के साथ OH मौजूद होगा, तो इस बात की पहचान होता है कि दिस वन इज द अल्कोहल फैमिली। R को चेंज करते जाएं, अल्कोहल फैमिली का नाम मेंबर का नाम चेंज होता जाएगा, फैमिली अल्कोहल ही ठहराया जाएगा। आई मीन यहाँ पे जो R है, R एक्चुअली वेरिएंट पार्ट के तौर पे काम करता है। वेरिएंट पार्ट के तौर पे R एक्चुअली वेरिएंट पार्ट के तौर पे काम करता है। R बदलता जाएगा तो किसी भी अल्कोहल फैमिली का जो मेंबर है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, फैमिली चेंज नहीं कर सकते। R चेंज करें, नाम लिखें। जैसे मान लें अगर हमने R की जगह पे लगाया CH3 और OH, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम ये होगा, जैसा कि CH3 को हम मिथाइल बोला, मिथाइल बोलते हैं मिथाइल, और OH की वजह से अल्कोहल है तो नाम बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, लेकिन इसका और प्रोफेशन से भी नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। इसके अलावा आप जरा ये बात माइंड में लेके कि सिंगल कार्बन वाला अल्केन हो तो उसका नाम क्या होगा? सिंगल कार्बन वाला अल्केन होगा तो उसका नाम होता है मीथेन, उसका नाम होता है मीथेन। अब एक वक्त में इस बात को जरा माइंड में रखें, सिंगल कार्बन वाला अगर अल्केन हो तो उसका नाम मीथेन होता है। अगर अल्कोहल फैमिली के किसी भी मेंबर को नाम देना है तो उसके लिए आसान टेक्निक ये है कि ये जो अल्केन है, अल्केन के E को हटा के, अल्केन के E को हटा के ऑल लगा दें, यानी अल्केन से बन जाएगा अल्केनोल, अल्केन से बन जाएगा अल्केनोल। तो इसी तरह से अल्केन के किसी भी मेंबर्स की मुनासिबत से नाम देना हो
जैसे मेथनॉल, जैसे मैंने मिथाइल अल्कोहल की बात की, तो ये कोई ऐसा अल्कोहल है जिसमें सिंगल कार्बन है। अब सिंगल कार्बन वाला अल्कोहल है, तो अगर सिंगल कार्बन वाला अल्केन होता तो उसका नाम होता मीथेन। तो मीथेन का ई हटा के और लगा दें तो इस कंपाउंड का दूसरा नाम बन जाएगा मेथनॉल, दूसरा नाम बन जाएगा मेथनॉल। इसी तरह से अगर R को चेंज करके CH3 CH2OH लगा दिया जाए, तो ये चूंकि इथाइल है तो OH की मुनासबत से इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। और दूसरा नाम क्या होगा, अगर दो कार्बन वाला अल्केन होता, अगर दो कार्बन वाला अल्केन होता तो उसका नाम होता इथेन। आप इथेन का ई हटा के और लगा दें तो दिस विल बी कॉल्ड एथेनॉल। एक्चुअली इसका नाम एथेनॉल बन जाएगा और हम एथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल कहते हैं। व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट केमिकल एथेनॉल और अल्कोहल, इट्स मीन वी कॉल जनरली एथेनॉल एज अल्कोहल। जब हम कभी लैब में काम करें, जब कभी हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, तो वहां पे जब हम कहते हैं अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ना है, तो इट्स मीन एक्चुअली हम बात करें एथेनॉल। और R को चेंज करें, फर्दर R को चेंज करें, आई मीन आप CH3 CH2OH लगा दें, तो ये चूंकि 3 कार्बन वाला अल्केन होता तो प्रोपेन होता, प्रोपेन से बन जाएगा, प्रोपेन का ई हटा के और लगा दें प्रोपानॉल बन जाएगा। लेकिन जो प्रोपेन है, प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल दो बन सकते हैं, तो हम दोनों को चेक करेंगे। ये हमने N प्रोपाइल लगाया, लेकिन जब N प्रोपाइल लगाया तो उससे जो अल्कोहल बना उसको N को साथ यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, इसको हम सिर्फ प्रोपानॉल ही कहते हैं। लेकिन जब हम इसको दूसरी मुनासबत से देखेंगे, दूसरी मुनासबत से मुराद, जैसे हमने इसको कहा मिथाइल अल्कोहल, तो इसको कहेंगे इथाइल अल्कोहल। इसका नाम जब हम ऐसे देंगे तो हम कहेंगे N प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन इसी तरह से अगर CH3 हो और सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ हो तो यहाँ पे OH आ जाए, तो ये वाला अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा। क्योंकि इसका जो रेडिकल लगा हुआ है वो आइसोप्रोपाइल है, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर इसको दूसरे फैशन IUPAC के मुताबिक नाम दिया जाए तो वो वाला प्रोपानॉल है, ये भी प्रोपानॉल, दोनों ही प्रोपानॉल हैं। फिर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ OH आई मीन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है सिर्फ उसका फर्क है। यहाँ पे अगर आप इसको नॉमेनक्लेचर करें IUPAC के मुताबिक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इस कार्बन को नंबर 2, इस कार्बन को नंबर 3 मिलेगा। इट्स मीन है ये भी प्रोपानॉल और ये भी प्रोपानॉल, सिर्फ फर्क कितना है कि यहाँ पे OH फर्स्ट कार्बन पे है तो इसको 1 प्रोपानॉल बोलेंगे, और यहाँ पे OH सेकंड कार्बन पे मौजूद है तो इसको हम 2 प्रोपानॉल बोलेंगे। लेकिन ओवरऑल सिंपली हम दोनों को प्रोपानॉल भी कह सकते हैं। लेकिन इस बात का सेपरेशन करने के लिए कि स्ट्रक्चर वाइज OH कहाँ पे दिखता है, तो उसके लिए हम 1 प्रोपानॉल या 2 प्रोपानॉल कंसीडर, आई मीन उसको IUPAC के लिए नाम लिखा जाता है। दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल फैमिली। लेकिन एक बात और याद रहे, जब कभी OH सेंट्रल कार्बन पे आ जाए तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है इस कार्बन को हम फंक्शनल कार्बन बोलते हैं। मैं इसको कार्बोनोल कार्बन भी कह सकता हूँ। इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन आपने गिन लेने, तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन की तादाद 2 है। तो इसलिए ये वाला अल्कोहल जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल भी कहलाता है, सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर इसको 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे जैसे हमने इथाइल अल्कोहल में देखा कि वो वाला कार्बन जिस पे OH नजर आता है वो वाला कार्बन फर्दर एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ऐसा जो अल्कोहल होगा वो प्राइमरी होगा या उसको 1D भी बोला जाता है। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद OH है, इस कार्बन से डायरेक्ट 3 मिथाइल लगा दिए जाएं या
तो इसका मतलब वी फाइंड दैट कार्बिनोल कार्बन और फंक्शनल कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 कार्बन्स, फर्दर कनेक्टेड विद 3 कार्बन्स, तो ऐसा अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा या इसको थर्ड डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। बाकी अल्कोहल की डिस्कशन चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फेनोल्स एंड ईथर में किया जाता है। तो आज हमने एक फंक्शनल ग्रुप स्टडी किया, दैट इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। पहचान है अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड OH। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।